हेलो एवरीवन, हमने यहाँ पे देखे एसएससी के दो पूछे हुए सवाल, ये जो देखा जाए अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पॉपुलर भी यहाँ पे है। आप देखेंगे दोनों ही सवाल हर एक एग्ज़ाम में खूब आते हैं, एसएससी के एग्ज़ाम में या फिर बात कर ले यहाँ पे आरबी के एग्ज़ाम में यहाँ पे। ठीक है, दोनों ही देखा जाए बेस्ट अपने आप में सवाल है। ये आपके सामने यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे 3 दिया हो डाटा डिस्काउंट का और आपसे पूछा हो सिंगल इक्वल डिस्काउंट पूछा हो। ठीक है, ये देखिए जीडी 2025 के एग्ज़ाम का पूछा हुआ। अगला जो हमने यहाँ पे सवाल लिया है मेन सोल्यूशन 3D का सवाल है क्यूबाइड के बेस पे। आप देखेंगे ये आपका सवाल ना भैया, ये खूब आपका एग्ज़ाम में पूछा है 2025 और 26 के एग्ज़ाम में। अगर बात करें आरबी के एग्ज़ाम में, रेलवे के एग्ज़ाम में ये खूब पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, डेटा आपका चेंज करके एनटीपीसी में, एएलपी में और भी आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों सवालों की बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है, जैसे आप एग्ज़ाम में कर रहे हैं तो कैसे उसको आप जल्दी करेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए भाई यहाँ पे देखते हैं। एक चीज़ समझिए, अगर हमारे पास ऐसा यहाँ पे डाटा दिया आसान, अगर दो डाटा हमारे पास आसान दिए गए हैं तो बेस्ट हमारे पास यहाँ पे अप्रोच यही होगी कि उसको आप करिए फार्मूले से, और वो भी जो करना आपको माइंड में करना है। ठीक है, जैसे हमारे पास ये दोनों का डाटा यूज करेंगे तो आराम से आप माइंड में कर सकते हैं। हमारे पास फार्मूला क्या होता है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपान में 100 होता है। 10 और 25 को पकड़ते हैं, आपकी मर्ज़ी, किसी भी आप दो डाटा को यूज कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे ये दिया तो हम इन दोनों के ही यहाँ पे करेंगे। अगर लगातार दिया है आप इन दोनों को यूज कर सकते हैं, इन दोनों को यूज करते हैं, बाकी इन दोनों को यूज कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी भाई। यहाँ पे तो हमने पकड़ा यहाँ पे 10 और क्या 25 को पकड़ा, ये आसान डाटा है। तो 10 प्लस 25 कितना होगा, 35 हो गया। माइनस 10 इंटू 25 अपन में 100 ढाई हो जाएगा। तो 35 में से आप घटाएंगे ढाई, जो हमारे पास मिलेगा 32.5 आ जाएगा, सिंपल साफ। ठीक है, ये हमारे पास होता है फार्मूला x प्लस वाई माइनस का एक्स वाई अपान में 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देखे 10 प्लस कितना 25 माइनस का 10 इंटू कितना 25 रखा भाई, यहाँ पे अपान में कितना कर दिया 100 कर दिया। ये हमारे पास कितना आ गया 35, ये हमारे पास कितना ढाई आ गया। तो घटाएंगे कितना आ गया 32.5 आ गया। क्लियर, ये कितना आ गया 32.5 आ गया। तो हमारे पास ये जो है और ये जो हमारे पास, अब इन दोनों का हम निकालेंगे क्या, नेट इफेक्टिव निकालेंगे, डिस्काउंट निकालेंगे भाई यहाँ पे। तो अच्छा देखिए यहाँ पे थोड़ा अगर देखा जाए ऑप्शन को, देखा जाए ऑप्शन हमारे पास काफ़ी दूर दूर दिए हैं। तो हम क्या करेंगे, अपने सवाल को आसान करने के लिए ये पॉइंट हमारे पास जो 5 है इसको इग्नोर कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि भाई ऑप्शन काफ़ी दूर दूर दिया है। अब इन दोनों का हम यूज करेंगे यहाँ पे 16 और यहाँ पे कितना 32 जो है, कितना मिलेगा हमारे पास 16 और जो 32 मिलेगा हमारे पास मिलेगा 48 मिलेगा। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 16 या कितना 48, 480 और ये 32, 480 और 32 कितना 512, 512 को 100 से भाग करेंगे तो कितना मिलेगा 5.12 मिलेगा। यहाँ से घटाएंगे तो हमारे पास जो लगभग जो आएगा वो 43 के आसपास मिलेगा। 43 के आसपास हमारे पास एक ही ऑप्शन, या काम ख़त्म हो गया। वैसे भैया यहाँ पे खुद देखें, यहाँ पे ये 43 क्या 48 से क्या होगा छोटा होगा, 48 से जितने भी हमारे पास ऑप्शन होंगे वो छोटे आएंगे भाई। हमारे पास देखिए दो ऑप्शन यहाँ पे छोटे हैं, दो हमारे पास बड़े थे, तो बड़ा वाला वैसे देखा जाए यहाँ पे हो जाएगा क्या, बाहर हो जाएगा, हमारे आंसर से हो जाएगा। तो यहाँ से आप घटाएंगे तो हमारे पास क्या 43 आएगा। 43 का हमारे पास आसपास एक ही ऑप्शन यहाँ पे दिया था। ठीक है, तो ये ऐसे आपको एग्ज़ाम में करेंगे तो जल्दी आप कर पाएंगे। चलिए अगला सवाल आपके सामने ये रहा। अगला सवाल आप सभी के सामने ये हो गया भैया। देखिए हमारे पास जो होता है बीकड़ क्या होता है और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, हमसे बोला है यहाँ पे क्या लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का सम कितना होगा। बीकड़ हमारे पास क्या होता है, डायगोनल जो होता है, क्या होता है डायगोनल हमारे पास ये होता है क्या, क्यूबाइड का जो होता है भाई डायगोनल, जिसे बोलते हैं बीकड़ बोलते हैं, L² B² H², ये हमारे पास होता है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। हमारे पास क्या होगा सरफेस एरिया, जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है 2LB BH और यहाँ पे क्या होगा HL हो गया। क्लियर, क्लियर भाई। हमसे बोला है यहाँ पे क्या, हमसे बोला है इन तीनों का सम निकालने के लिए बोला है L प्लस B प्लस का H, इन तीनों का सम क्या होगा हमसे ये पूछा है। इन तीनों का सम हमसे पूछा है क्या होगा, तो क्या करेंगे आप बताइए भाई यहाँ पे। हाँ, अब देखिए इसका शॉर्टकट का निकाल जाए, जो आपको याद करके चलना होगा, क्योंकि इस पे देखिए साल पूछेगा ही पूछेगा भाई, हर साल पूछेगा यहाँ पे। तो हमारे पास जो होता है इसका फॉर्मूला A प्लस B प्लस C का जो होल स्क्वायर होता है, आप सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो L प्लस B
प्लस जो हमारे पास एच का होल स्क्वायर क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना होता है एच स्क्वायर, क्या होता है 2LB BH और क्या होता है HCl होता है। ये हमारे पास होता है, आप बोलेंगे बिल्कुल यही होता है। तो इसको हम कह सकते हैं, अगर हमारे पास ये क्या है, तीनों भुजाओं का जो योगफल पूछा हो, इसको बोलेंगे सम का स्क्वायर, तीनों भुजाओं का स्क्वायर, तीनों भुजाओं का सम का स्क्वायर हो गया। ये हमारे पास क्या है डी है, अगर दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ये डी स्क्वायर आ जाएगा भाई यहाँ पे, ये है रूट हर जगह पे, तो ये हमारे पास क्या होगा डी स्क्वायर हो गया। और ये हमारे पास क्या टोटल सरफेस एरिया आ गया। तो इसको भैया यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में आप इसको यहाँ पे रट सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे रख सकते हैं कुछ पल के लिए यहाँ पे, ठीक है। कुछ पल के लिए मतलब जैसे आपको एग्ज़ाम देने जाए तो इसको आप ये लोग याद कर लीजिए। और क्या तो हमारे पास निकला कि अगर हमारे पास तीनों भुजाओं का योग दिया आपको पूछा हो तो उसके बीकड़ का स्क्वायर और प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। और क्या वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, ये हमारे पास 11 इसका दिया वैल्यू, 11 का स्क्वायर कितना होगा 121 हो जाएगा। और ये हमारे पास कितना दिया 200 दिया है 40, 200 कितना 40, ये 300 300 हमारे पास कितना हो गया 61 हो गया, 300 कितना हो गया 61 हो गया, 361। ये किसकी वैल्यू है सम का स्क्वायर यहाँ पे है, तो हमारे पास सम कितना आ गया, आप बोलेंगे सम जो हमारे पास मिलेगा यहाँ पे कितना आ गया, स्क्वायर रूट लेंगे तो 19 आ गया। तीनों भुजाओं का जो योगफल हमारे पास निकला है वो 19 आ गया। तो 19 आपके सामने यहाँ पे रहा, ये डी वाला आप सभी के सामने यहाँ पे रहा, ठीक है। तो इसको अगर आप लोग याद करके चलते हैं तो ये चीज़ें देखा जाए आपको यहाँ पे याद नहीं करनी होगी, सीधा आपको वैल्यू पुट करना है, सिंप्लीफाई करना, आपका देखा जाए 15 सेकंड के अंदर अंदर आपका सवाल आपका इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं आपके अगले क्लास मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, खुश रहिए भाई।